हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सामान्य ज्ञान के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर 2020 से लिए गए हैं। इसका एग्ज़ाम डेट है 1/12/2020। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 2.43%, ऑप्शन नंबर 2 है 3%, ऑप्शन नंबर 3 है 4.4%, ऑप्शन नंबर 4 है 5%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 2.43%। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 है कि 2020 और 2021 के बजट में संपत्ति और पूंजी लेन देन पर प्राप्त करों के लिए बजट का अनुमान कुल कितना था। तो पहला ऑप्शन है 1300 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 2100 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 1800 करोड़ और चौथा ऑप्शन है 2000 करोड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1300 करोड़। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि चाचार कूट त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सिक्किम, ऑप्शन नंबर 2 है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर 3 है मिजोरम, ऑप्शन नंबर 4 है अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मिजोरम। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 है कि सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बैंक नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख प्रवर्तक बैंक में से नहीं है। तो पहला ऑप्शन है IDFC बैंक, दूसरा ऑप्शन है कैनरा बैंक, तीसरा ऑप्शन है HDFC बैंक और चौथा ऑप्शन है ICICI बैंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 IDFC बैंक। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है कि कानून के क्षेत्र में निम्नलिखित दिग्गजों में से किसे जनवरी 2020 में इंग्लैंड और वेल्स के लिए ब्रिटेन की महारानी के काउंसिल के रूप में नियुक्त किया गया। तो पहला ऑप्शन है गोपाल सुब्रमण्यम, दूसरा ऑप्शन है मोहित सक्सेना, चौथा ऑप्शन है हरीश साल्वे और तीसरा ऑप्शन है हरीश साल्वे और चौथा ऑप्शन है राजीव कुमार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हरीश साल्वे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है वर्तमान में भारत के विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो पहला ऑप्शन है विजय मोहन क्वात्रा, दूसरा ऑप्शन है हर्षवर्धन श्रृंगला और तीसरा ऑप्शन है TS त्रिमूर्ति और चौथा ऑप्शन है विकास स्वरूप। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 विजय मोहन क्वात्रा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 है कि आधार आधारित लेन देन के लिए आइरिस आइडेंटिफिकेशन की पेशकश करने वाला पहला बैंक कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है एक्सिस बैंक, दूसरा ऑप्शन है केनरा बैंक, तीसरा ऑप्शन है यस बैंक और चौथा ऑप्शन है ICICI बैंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एक्सिस बैंक। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है कि सालार जंग संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा ऑप्शन है बेंगलोर, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद और चौथा ऑप्शन है दिल्ली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हैदराबाद। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो पहला ऑप्शन है फिरोज शाह बहमनी, दूसरा ऑप्शन है मीर जाफर और तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा ऑप्शन है अलाउद्दीन बहमन शाह ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अलाउद्दीन बहमन शाह ने। प्रश्न नंबर 10 है कि दिसंबर 2019 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है असम और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो पहला ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास टंडन, दूसरा ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है JB कृपलानी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 JB कृपलानी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति की अधिकार से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 258A, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 300A और तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 322 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 224। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद
300A। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है कि महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में बारदौली सत्याग्रह किसान आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, तीसरा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय और चौथा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कि बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन 14 नवंबर, दूसरा ऑप्शन 20 नवंबर, तीसरा ऑप्शन 1 दिसंबर और चौथा ऑप्शन 16 दिसंबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 14 नवंबर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है कि भारत की भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र की पर वार्षिक वैश्विक सम्मेलन रायसीना डायलॉग का 5वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है गांधीनगर, दूसरा ऑप्शन है न्यू दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई और चौथा ऑप्शन है वाराणसी। तो इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है कि राज्यसभा के कितने सदस्य दूसरे साल रिटायर हो जाते हैं और नए चुने हुए सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो ऑप्शन 1 3/4 सदस्य, ऑप्शन 2 1/4 सदस्य, ऑप्शन 3 1/3 सदस्य और ऑप्शन 4 2/3 सदस्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 1/3 सदस्य। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है कि ट्राई फूड परियोजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने लॉन्च की थी? तो पहला ऑप्शन है केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय गृह मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है केंद्रीय वित्त मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है कि अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु? ऑप्शन नंबर 1 मोतियाबिंद, ऑप्शन नंबर 2 दीर्घ दृष्टि, ऑप्शन नंबर 3 निकट दृष्टि, ऑप्शन नंबर 4 दूर दृष्टि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 निकट दृष्टि। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है कि सितंबर 2020 तक की लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत सालाना न्यूनतम राशि जमा करने की कितनी आवश्यकता होती थी? तो ऑप्शन नंबर 1 1500, ऑप्शन नंबर 2 2000, ऑप्शन नंबर 3 250, ऑप्शन नंबर 4 500। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 250। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है कि मुगल सम्राट जहांगीर का शासनकाल किस काल में था? तो ऑप्शन नंबर 1 1603 से 1629 तक, ऑप्शन नंबर 2 1600 से 1630 तक, ऑप्शन नंबर 3 1601 से 1629 तक, ऑप्शन नंबर 4 1605 से 1627 तक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 1605 से 1627 तक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है कि ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ऑप्शन नंबर 1 भारत के कृषि उद्योग से, ऑप्शन नंबर 2 भारत के खनन उद्योग से, ऑप्शन नंबर 3 भारत के पेट्रोल उद्योग से, ऑप्शन नंबर 4 भारत के डेयरी उद्योग से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 भारत के डेयरी उद्योग से। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 कृष्णा, ऑप्शन नंबर 2 नर्मदा, ऑप्शन नंबर 3 गोदावरी, ऑप्शन नंबर 4 कावेरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 नर्मदा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है कि ठोस पदार्थ का द्रव पदार्थ में परिवर्तन की अवस्था कहलाती है? तो पहला ऑप्शन है गलन, दूसरा ऑप्शन है बाष्पन, तीसरा ऑप्शन है संवहन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गलन। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा, ऑप्शन नंबर 2 राज्यसभा, ऑप्शन नंबर 3 किसी भी सदन में नहीं, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है कि किस भारतीय सरकार अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ने भारतीय प्रांतों पर दुशासन व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन नंबर 1 1858, ऑप्शन नंबर 2 1935, ऑप्शन नंबर 3 1979, ऑप्शन नंबर 4 1919। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1935। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है कि पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? तो पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका और चौथा ऑप्शन है ब्रिटेन।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 ब्रिटेन। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है कि आजुलामू निम्नलिखित में से किस राज्य का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 मणिपुर, ऑप्शन नंबर 3 त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर 4 असम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से किस नदी उन 3 नदियों में से एक है जिनकी आपसी क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्तरी मैदान का निर्माण होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर 2 गोदावरी, ऑप्शन नंबर 3 महानदी, ऑप्शन नंबर 4 भीम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्मपुत्र। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है कि भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 19 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 29 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 19 अगस्त और चौथा ऑप्शन है 29 अगस्त। तो इसका सही नंबर 4 29 अगस्त। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस को प्राथमिकता दी गई थी? तो पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा ऑप्शन है सेवा, तीसरा ऑप्शन है भारी उद्योग, चौथा ऑप्शन है विदेशी व्यापार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 भारी उद्योग। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है कि दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई एक दिवसीय टीम का कप्तान के रूप में नामित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 कुमार संगकारा, ऑप्शन नंबर 2 क्रिस गेल, ऑप्शन नंबर 3 एम.एस. धोनी, ऑप्शन नंबर 4 सचिन तेंदुलकर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 एम.एस. धोनी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने एक चांदी का सिक्का जारी किया था जिसे 16वीं शताब्दी में रुपया कहा जाता था? तो पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, तीसरा ऑप्शन है शेरशाह सूरी और चौथा ऑप्शन है मोहम्मद शाह प्रथम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 शेरशाह सूरी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो पहला ऑप्शन है 1972, दूसरा ऑप्शन है 1953, तीसरा ऑप्शन है 1986 और चौथा ऑप्शन है 1991। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1972। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है निम्नलिखित में से कौन नियमों तो अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन नियमों के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कर सकता है? तो पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 राज्यपाल। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है कि प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारेख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 सितार, ऑप्शन नंबर 2 शहनाई, ऑप्शन नंबर 3 बांसुरी, ऑप्शन नंबर 4 तबला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 सितार। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज्य से, ऑप्शन नंबर 2 नगर पालिका से, ऑप्शन नंबर 3 केंद्र राज्य संबंधों से, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 पंचायती राज्य से। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 350, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 343, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 343, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 338। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 338। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है कि 1992 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था? तो पहला ऑप्शन है मोहम्मद गोरी ने, दूसरा ऑप्शन है शेरशाह सूरी ने और तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक ने और चौथा ऑप्शन है अकबर ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद गोरी ने। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है कि वर्ग किलोमीटर भूमि के क्षेत्र के हिसाब से भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा देश है? तो पहला ऑप्शन है चौथा, दूसरा ऑप्शन है सातवां, तीसरा ऑप्शन है दूसरा और चौथा ऑप्शन है तीसरा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 सातवां। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 लद्दाख, दूसरा ऑप्शन नंबर 2 चंडीगढ़, तीसरा ऑप्शन
जम्मू और कश्मीर, चौथा ऑप्शन लक्षद्वीप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 लक्षद्वीप। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तो आज 40वीं प्रश्न है। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई होगी तो क्लास को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।